इज समर की सीक्रेट लवर। लुच्ची लफंगी बदमाश, कितनी बुरी है तू, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। आउच! रुक तो, तुझे बताती हूँ, सब बताती हूँ बाबा। और दुआ जूही को सारी कहानी बता देती है। जूही दुआ के लिए खुश होती है। ठीक है, अब तो तू बन ही गई है मेरी सौत, तो मैं दोस्त की खुशी में एडजस्ट कर ही लूंगी। हाँ, मगर जीजू से जूता छिपाई कम से कम 5 लाख रुपए लूंगी, समझी? धत, जीजू का तो मैंने सोचा ही नहीं है। तू भले ही ना सोचे, मगर समर ने तो अपने मन में तेरे लिए 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कब का बोल दिया है। वो तो बस इंतजार में है कि तू कब सामने आए और तुझे बाहों में थाम ले। इश, बस भी कर जूही, ये सब बोलकर तू मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है अब। बाबा रे, मैं तेरी बातों में तो भूल ही गई कि कल के पेपर के लिए नोट्स दे देना। तुझे तो वैसे भी टॉप करना ही है। मैं थोड़ा पढ़कर पास हो जाऊंगी तो भगवान तेरा ही भला करेगा। हाँ हाँ, मर मत इतना, वो रखे है रजिस्टर, ले जा। दुआ अभी भी समर के ख्याल में खोई हुई रेडियो को सीने से लगाए सो रही थी। अगली सुबह अलार्म की घंटी बजती है और दुआ हड़बड़ाती हुई परीक्षा हॉल में पहुंचती है। दुआ जैसे ही पेपर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पेपर में कुछ भी नहीं आता था। ये सब कहाँ से आया है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं टॉप कैसे करूंगी? उधर दुआ जूही की ओर देखती है तो उसकी शक्ल पर भी 12 बज रहे थे और दोनों सहेलियां पेपर में सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। जब आसपास का शोर तंग करे तो आंख बंद कर अपने मन की आवाज सुनो। सुनो वो क्या कहती है। वो जो भी कहेगी वही सच है और उसे कर डालो। और दुआ मन की आवाज को पेपर पर लिखने लगती है। ऐसे ही एक के बाद एक पेपर होते जाते हैं और दुआ हर पेपर में अपना बेस्ट देती है। जान बच्ची, इस बार के पेपर ने तो जान ही निकाल दी थी। तू बता तेरे एग्जाम्स कैसे हुए? तू तो टॉप ही करेगी और फिर आरजे समर के साथ काम शाम शादी वादी। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तू भी ना, वैसे ठीक ही हुए हैं एग्जाम्स तो, बाकी टॉपर का तो पता नहीं, मगर मैंने सोचा है जल्दी मैं समर को खुद से बता दूंगी कि मैं ही हूँ उसकी मिस्ट्री गर्ल। और दुआ और समर की रेडियो पर बातें मुलाकातें चलती रहती हैं। दुआ, ओ दुआ, हे भगवान, माँ तो माँ, बेटी भी जब देखो रेडियो से ही चिपकी रहती है। अब तुझे अलग से याद दिलाऊं क्या कि कानू बुआ के यहाँ जाना है तो साड़ियाँ लेकर आनी है। चल जल्दी, मुझे बाजार ले चल। धत, तुम्हारे चक्कर में आजकल मैं सब भूलने लगी हूँ। किसी दिन तो मुझे मरवा कर ही दम लोगे। और दोनों माँ बेटी बाजार चली जाती हैं। दुआ अपनी माँ को छोड़ अकेले ही सैर सपाटे पर निकल पड़ी थी कि चलते चलते वो एक रिक्शे वाले से टकरा जाती है और रिक्शे वाला गिर जाता है। अरे आंखें नहीं तो लगवा लेती ना, कम से कम गरीब आदमी को तो तंग नहीं करती। पता नहीं अमीरों की बस्ती वाले हम गरीबों को तंग करना कब छोड़ेंगे। साइकिल की चैन भी उतर गई, सुबह से एक जूना नहीं कमाया और नुकसान हो गया इतना इतना। देखिए भैया, मैंने कोई जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी, गलती थी, गलती से गलत हो गया। और ये अमीर गरीब क्या कर रहे हो? हम सब एक जैसे हैं। ये तो गरीब अमीर की दीवार इस नालायक सरकार ने बना रखी है। पर अब मैं 18 की हो गई हूँ, अपना वोट दे सकती हूँ, इसलिए देखना तुम सबके हक के लिए लड़ूंगी। अगर भाषण से पेट भर सकता तो मैं पूरे दिन भाषण खाकर ही काम चला लेता ना। मेरा रिक्शा। अच्छा, भाषण दे रही है? अगर गलत हो गया तो लाओ इस बेचारे का रिक्शा जो टूटा है उसका पैसा दो। पैसा? पर मैं तो छोटी बच्ची हूँ। अभी तो बड़ी बन रही थी, अभी बच्ची बन गई। ये आजकल की लड़कियां तो होती ही ऐसी है। अपने माँ बाप से लड़ने के लिए तो इनके नए पंख निकल आते हैं, पर अपने यार के लिए तो ये अभी भी छोटी बच्ची बनी रहती है। बाबू ने थाना थाया करने वाली बच्ची। हाँ, ये भी मुझे तो वैसी ही लगती है, तमीज ही नहीं है। ओ आंटी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? भीड़ में खड़े हो तो क्या तुम सब भी कुछ भी सुनाओगे? और बुढ़िया लगता है तुम्हारी औलाद पंख लगाकर उड़ गई लगती है ना? तभी जान ना पहचान मेरे से भिड़ रही हो, क्यों उसी की खुन्नस निकाल रही हो ना? बताना जरा, कहाँ भाग गई तुम्हारी बेटी? कहीं अपने यार के साथ भागकर वही तो नहीं कर रही मेरे बाबू ने थाना थाया ना? या तुम्हारा बेटा किसी को भगा लाया? हाँ, बदतमीज कहीं की। अच्छा, मैं बोलने लगी तो बदतमीज, और तुम जो सरेआम मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो तो तुम बड़ी तमीजदार हो गई। हिपोक्रेट बुढ़िया। दुआ बोल ही रही थी कि तभी उसका हाथ पीछे से कोई खींचकर उसे पलटता है और जैसे ही वो पलटती है, एक तमतमाता सा चाटा उसके गालों पर रसीद हो जाता है। दुआ गाल सहलाते हुए हैरानी से देखती है तो वो समर था जिसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। मेरी माँ से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर गलती हुई थी तो एक सॉरी बोलकर बात खत्म कर सकती थी ना, मगर तुमने तो ना जाने क्या क्या बोल डाला। समर, मेरी बात तो सुनो। नहीं, बस बोल दिया जो बोलना था तुमको। और हाँ,
मैं हूं इनकी औलाद। जो पंख लगाकर उड़ा भी है ना, तो वो पंख मेरी ही मां ने दिए है मुझे, और मैं उड़ता भी हूं और शाम को लौटकर अपने घोंसले में वापस भी आता हूं, अपनी मां के पास। पर यह बात तुम क्या समझोगी दुआ, जिसे बड़ों से बात करने तक नहीं आती है, वो परिवार के और मां के मायने क्या समझेगी? मुझे लगा तुम बस एक चंचल सी बच्ची हो, मगर नहीं, तुम बस एक बेलगाम घोड़ी हो और कुछ भी नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो समर, मेरी बात तो सुनो। दुआ, मैं दुआ करूंगा कि मेरा तुमसे दोबारा कभी सामना ना हो, वरना आज मेरा हाथ गलती से उठा है, शायद उस दिन नफरत में उठ जाएगा, समझी? चल बेटा, ऐसी लड़कियों के मुंह नहीं लगते, चल घर चल। पता ही नहीं मां, आजकल की लड़कियों को क्या ही हो गया है, किस बात का घमंड है इनमें। लीजिए भैया, आपके रिक्शे का जो भी खर्च है मैं देता हूं, अपना ध्यान रखिए। आपको मालिक की दुआ लगेगी, भला करे वो आपका। समर। शाम होती है। दुआ समर से रेडियो शो के जरिए कनेक्ट करती है। हेलो ब्यूटीज, और मेरी क्यूटी भी जो मुझे सुन रही है। सुन रही हूँ। आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, इसलिए तुमको ही मेरा मूड लाइट अप करना होगा। क्यों, क्या हुआ ऐसा आज? मैं क्या बताऊं रहमत, ऐसी ऐसी जहमत भरी लड़कियां हैं दुनिया में। आज एक ने तो मेरी माँ से बदतमीजी करी, और मेरी माँ से कोई ऐसा सलूक करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए दिया एक जोर का मैंने उसे। तो आप जानते थे उस लड़की को? नहीं, और ना कभी जानना चाहूंगा। जानना तो दूर, मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। रहमत, एक बात बताओ, क्या दुनिया तुम जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती, जो अपनी बोली से मिश्री घोलकर सब खुशनुमा कर दे? और मुझे देखकर भी अगर तुमको ऐसा ही क्रोध आया तो क्या पता मेरा चेहरा भी तुमको पसंद ना आए, मुझसे मिलना तुमको खुदा की रहमत नहीं बल्कि जहमत सी लगे, तब तुम क्या करोगे? क्या फिजूल बातें कर रही हो तुम उस दुआ जैसी कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी रहमत हो ना, जिससे मिलकर मैंने जाना कि प्यार किस एहसास का नाम है। माँ, मेरी कमर। दुआ मोहिनी की एक आह पर दौड़कर उसके पास जाती है और एक पल के लिए भूल जाती है कि फोन चालू था। माँ उठो, मेरा सहारा लो, आओ बिस्तर पर आओ। कितनी बार कहा है कुछ चाहिए हो तो मुझे एक आवाज लगा देना। एक आवाज ही तो लगानी होती है बस, मगर ऐसे परेशान होना पसंद है ना आपको? आराम करो, अब रसोई का पहला काम मैं समेट दूंगी, सो जाओ बस, समझ आया? मेरी बेटी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अभी कोई मेरी चॉइस पर सवाल उठा रहा था, जो अपनी माँ की एक आह पर इतनी बेचैन हो जाए, वो लड़की गलत कैसे हो सकती है? बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, तुम भी सो जाओ। समर, कैसे बताऊं तुमको, जिस लड़की से तुम प्यार और नफरत करते हो वो दोनों एक ही है, और वो मैं हूँ, दुआ, जो अब बद्दुआ बन चुकी है। दुआ बेचारी अब खामोश सी रहने लगी, और वो दिन भी आ गया जब परीक्षा का परिणाम आना था, यानी आर या पार की स्थिति। उस दिन स्कूल में मीटिंग रखी गई थी। समर भी एज गेस्ट वहां आता है। जैसे ही उसकी नजर दुआ के चेहरे पर पड़ती है, वो चिढ़कर नजर फेर लेता है। इस बार के रिजल्ट ने न केवल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, बल्कि वो बहुत से बच्चों का दिल भी तोड़ने वाले हैं। मगर याद रखना, यहाँ किसी की भी कहानी खत्म नहीं होती है। सो हियर आर योर रिजल्ट्स। करण 67%, भूमि 86%, रोहित और राजन 58%। दोनों ने खूब चीटिंग करी है लगता है। गुड गुड। और दुआ सहमी सी नजर समर की तरफ घुमाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दुआ की आंखों के किनारे पर आंसू अटका था। दुआ शर्मा फेल फेल फेल। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया था। समर के चेहरे पर मानो अलग सा भाव था। ये तो होना ही था। दुआ की आंख में अटके आंसू गालों पर ढुलने लगे थे। आई एम शॉक्ड, ये हुआ कैसे? एनीवेज, आवर टॉपर गर्ल इज जूही सिंह, 93%। अनबिलीवेबल। जूही, स्टेज पर आओ। ओह नो नो नो, हे भगवान, दुआ सुना तूने? मैंने टॉप किया है। मैं टॉपर बन गई। जूही दौड़कर स्टेज पर जाती है। दुआ का दुख इतना था कि वो जूही के लिए ताली तो बजा रही थी, मगर रोते हुए वो और बर्दाश्त ना कर सकी। वो वहाँ से भाग जाती है। कांग्रेट्स टू यू मिस जूही। शुक्रिया हुजूर, इतना तो ये रहमत आपके लिए कर ही सकती थी। समर ये सुनते ही चौंक उठता है और जूही मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या जूही का ये कोई प्रैंक है या साजिश? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग केवल लव सिटी पर।